गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर वेल। और आप सब लोगों की जो पढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से चल रही होगी। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ और जो भी आपको गाइड किया जा रहा है, जो भी आपको बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और आपके घर में जो भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, सब लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे बहुत ही अच्छे से। ठीक है। चलिए, तो आज जो है मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आज कोई भी टॉपिक पर मैं आपको बात नहीं करने वाली हूँ, कोई भी टॉपिक पढ़ाने वाली नहीं हूँ। आप लोगों के माइंड में हमेशा एक डिलेमा होता है, कन्फ्यूज़न होता है कि मैम हम कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी बुक अच्छी होती, हम कैसे पढ़ें, कितनी बुक पढ़ें, कैसे, मतलब इतना माइंड में आपके डिलेमा होता है। तो उस डिलेमा को, उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए जो क्लास है आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैं। इसमें हम डिस्कशन करेंगे पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी है, मैंने किस बुक को फॉलो किया, अभी भी किसको फॉलो कर रही हूँ और आपको किसको फॉलो करना चाहिए कि आपका JRF क्लियर हो जाए। पेपर 1 के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बुक सजेस्ट करूंगी कि विच बुक इज बेस्ट। ठीक है, फिलहाल ये वीडियो पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा नाम प्रीति शर्मा है और मैं UGC नेट JRF के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही प्रिपरेशन करवाती हूँ। यदि आप लोगों को मुझसे पूरा पेपर 1 और पूरा पेपर 2 पढ़ना है तो आप लोग मेरा कोड यूज़ करके सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। प्रीति 10 मेरा कोड है और इससे आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिल जाता है और साथ ही साथ जितने भी टीचर इस ऐप पर पढ़ा रहे हैं उन सब से आप लोग पढ़ पाओगे। ठीक है, चलिए, आप लोगों ने मुझे यदि अभी तक अनअकैडमी ऐप पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर आकर भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको मेरी सभी क्लासेस की जो अपडेट है वो टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। यहाँ पर फॉलो करने के आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं, ध्यान से सुनना। अनअकैडमी ऐप पर दो तरह की क्लासेस होती हैं। एक तो होती हैं आप लोगों की स्पेशल क्लासेस और एक होती हैं आप लोगों की प्लस क्लासेस। स्पेशल जो क्लासेस होती हैं वो बिल्कुल फ्री होती हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, और स्पेशल जो क्लासेस होती है वो मैं दो लेती हूँ अनअकैडमी ऐप पर। एक तो मैं लेती हूँ आपके पेपर 1 के लिए और एक लेती हूँ मैं आप लोगों के पेपर 2 के लिए। पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की जो क्लास का टाइमिंग है वो 11:30 बजे है और पेपर 1 की क्लास का टाइम है 12:31 पर। और इन क्लासेस में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs और PYQs करवाती हूँ, साथ ही साथ कंटेंट भी मैं यहाँ पर कभी कभी पढ़ाती हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होते हैं और मैं अब तक स्पेशल में 5000 से भी ज़्यादा जो है क्वेश्चंस आपको करवा चुकी हूँ। तो आप बाहर से मार्केट से बुक लेकर आते हो क्वेश्चंस के लिए, तो आपको कोई बुक नहीं खरीदनी, यहाँ पर फ्री में बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। तो आप जाकर यहाँ पर क्लासेस को देखिए। प्लस जो है उसमें मेरा अभी प्रेजेंट टाइमिंग में पॉलिटिकल साइंस का इंडियन पॉलिटिकल थिंकर का प्लस कोर्स चल रहा है। आपको यदि पढ़ना है तो आप लोग मुझे और मेरे कोर्स को एनरोल कर सकते हो और क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये फ़ायदे हैं आपके अनअकैडमी ऐप को फॉलो करने के और मुझे फॉलो करने के। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी ऐप पर जाना होगा, उसकी वेबसाइट को सर्च करना होगा। ठीक है, फिर आपको अपना गोल सेलेक्ट करना होगा NTA UGC नेट और फिर आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना होगा। गेट सब्सक्रिप्शन पर जाने के बाद कुछ पॉइंट आपको मैं अपने बारे में बताती हूँ। आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन पॉलिटिकल साइंस, 3 year टीचिंग एक्सपीरियंस, नोन फॉर पंक्चुअलिटी, सेलेक्टेड इन गवर्नमेंट एग्जाम एंड प्रीति 10 इज माई रेफर्ड कोड, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। 21 सब्जेक्ट से अनअकैडमी पर नेट की प्रिपरेशन करवाई जाती है। आपका पॉलिटिकल साइंस से है और आप पेपर 1 की भी प्रिपरेशन इसमें कर सकते हो। इसके अलावा इन सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है। आपका कोई भी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर प्रिपरेशन कर रहा है तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, एनरोल कीजिए और एनरोल करने के लिए आपके सामने ऑप्शंस होंगे कि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो और प्लस सब्सक्रिप्शन भी आप लोग ले सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना प्रेफर करते हो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन यदि आप लेते हो तो आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा
और आपको एक इंटरएक्टिव लाइव क्लासेस होंगी। दैट मीन आप अपने क्वेश्चन टीचर से पूछ सकते हो, टीचर आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, साथ में आपको PDF मिलेगी, वहाँ पर आपको लाइव टेस्ट और क्विजेज की फैसिलिटीज भी अवेलेबल होगी। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस सब्सक्रिप्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स तो है ही, इसके अलावा कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि आपको पर्सनल कोच मिलेगा, पर्सनल डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेगा, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा और आपकी इंटरव्यू वगैरह की जो प्रिपरेशन है आपको करवाई जाएगी। तो ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना है, प्लस लेना है या आइकॉनिक। ये प्लस सब्सक्रिप्शन के चार्जेस हैं कुछ इस तरह से है। जैसे ही आप यहाँ पर मेरा रेफरल कोड प्रीति10 यूज़ करते हो, ठीक है, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और इसके चार्जेस कुछ इस तरह से हो जाएंगे। 18,000 24 मंथ का, 12,375 12 मंथ का और 6 मंथ का 10,125 का हो जाएगा यदि आप मेरा कोड लगाते हो प्रीति10, क्योंकि उससे आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के चार्जेस कुछ इस तरह से हैं। ठीक है, आप यदि सब्सक्रिप्शन लगाते हो, यदि आप कोड लगाते हो तो आपको इस तरह से 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और चार्जेस कुछ इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो भी सब्सक्रिप्शन लेना है आप चूज कर सकते हो, प्लस या आइकॉनिक। ठीक है, ये कुछ बैच कोर्सेज हैं जो 9 तारीख से स्टार्ट हुए हैं, तो आप इनको भी एनरोल कर सकते हो, किसी भी बैच कोर्स को। अब हम हमारी क्लास का जो मेन मोटिव है उस पर डिस्कशन करते हैं। पॉलिटिकल साइंस बुक फॉर नेट JRF PGT एग्जाम, हम इसको असिस्टेंट प्रोफेसर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर। देखो आपको मैं बता देती हूँ, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, आप चाहे नेट की प्रिपरेशन कर लो, चाहे PGT की कर लो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की कर लो, इन सब के लिए एक ही बुक होती है, सेम बुक होती है, बस लेवल जो होता है वो चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल यदि मैं आपको दूँ इसका लेवल चेंज होने का, तो सिंपल सी बात यहाँ पर सिर्फ इतनी सी आती है कि आप यदि LDC की एग्ज़ाम दे रहे हो, मान के चलो, ठीक है, और आप UPSC की एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, आप LDC की एग्ज़ाम में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, LDC के एग्ज़ाम में भी हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, UPSC की एग्ज़ाम जो होती है उस UPSC की एग्ज़ाम में भी हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। दोनों में कॉन्स्टिट्यूशन हमारी में आता है, बस लेवल का डिफरेंस हो जाता है कि UPSC में यही कॉन्स्टिट्यूशन एक अलग तरीके से आता है, करंट के साथ कनेक्ट होकर आता है और बहुत डीपली हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होता है। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन हम लक्ष्मीकांत की बुक में से ही पढ़ते हैं, आपको पता है। ठीक है, LDC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी हम लक्ष्मीकांत की बुक में से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा फैक्ट पढ़ते हैं। तो LDC हो चाहे UPSC हो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए हम लक्ष्मीकांत बुक ही लेते हैं, बस लेबल अलग हो जाता है। LDC में फैक्चुअल ज़्यादा पढ़ते हैं, UPSC में कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा पढ़ते हैं। वही बात मैं आपसे कहने जा रही हूँ कि आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप PGT की कर रहे हो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हो, बुक आपकी सेम ही होती है, लेवल जो है बस वही चेंज हो जाता है, नथिंग एट ऑल। ठीक है, तो आपका ये जो क्वेश्चन है कि मैम PGT के लिए बुक बताओ या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बताओ, तो ऐसा कुछ नहीं है, सेम ही है। ठीक है, तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और आपको मैं यहाँ पर बता देती हूँ, पॉलिटिकल साइंस का आपका बेस होना बहुत ही ज़रूरी है। उसका बेस यदि आपका क्लियर है तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आती है। बेस क्लियर करने के लिए आप लोगों को 11th और 12th की NCERT पढ़नी होगी, क्योंकि जब तक आप NCERT नहीं पढ़ोगे तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो आपको समझ में नहीं आएंगी। NCERT बेस क्लियर करता है, तो इनको पढ़िए। और ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, 2-3 महीने हैं, तो 11th 12th की 2 बुकें, एक तो पॉलिटिकल थ्योरी वाली और एक IR वाली, ये 2 बुक जो है इनको आप जरूर पढ़िए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। हालांकि जब आप NCERT पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे टॉपिक ऐसे मिलेंगे जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन उनसे आपका कॉन्सेप्ट जो होगा वो बिल्ड होगा, इसीलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये दोनों बुक मैंने आपको YouTube पे भी पढ़ाई है, तो आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अब हम JRF की बातें करते हैं, डायरेक्ट की। JRF के लिए हम कौन सी बुक पढ़ें? ठीक है, तो सबसे पहली आपको मैं कुछ सलाह देना चाहती हूँ। नेवर
फॉलो एनी गाइड आप फॉलो मत कीजिए, और ना ही मैं कभी आपको गाइड सजेस्ट करूंगी, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा एरर और मिस्टेक होती है। उसके बाद मतलब बहुत सारी जो बुक्स नहीं, ओनली सिंगल वन बुक, ओनली वन बुक। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बुक्स पे बुक्स करेक्ट करते जा रहे हो, किसी ने कहा दिया ये ले लो तो ये भी ले ली, किसी ने कहा ये ले लो तो ये भी ले ली, नहीं। आपको एक ही बुक पे ट्रस्ट करना है, और उसी बुक को जब तक आपके लिए वो बुक बिल्कुल इजी गोइंग ना हो जाए, बिल्कुल कंठस्थ याद ना हो जाए, तब तक आपको दूसरी बुक नहीं लेनी है। ये चीज़ ध्यान में रखना, उसके बाद ही कुछ मतलब होगा, ठीक है। अब आपको पता है JRF में जो है हमारे में 10 यूनिट्स हैं। अब हम यूनिट्स के हिसाब से बुक सजेस्ट करते हैं और उन पर डिस्कशन करते हैं कि कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए और कौन सी नहीं। देखो, सबसे पहली जो यूनिट आती है वो आपकी आती है पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीति सिद्धांत, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी जो बुक है, यदि आप फर्स्ट लर्नर हो, मतलब फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोग ज़्यादा डिटेल से आप नहीं जानते हो, तो उस समय आप लोग जो है ओपी गावा की बुक ले सकते हो। दिस इज़ द बेस्ट बुक, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा, ये मान लो लर्नर सेंटर्ड है। आप पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और ये आपके लिए बहुत ही इजी गोइंग हो जाएगा। तो पॉलिटिकल थ्योरी की जो बुक है वो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट होगी, ओपी गावा की, यदि आप फर्स्ट लर्नर हो। और यदि आपने गावा की बुक पढ़ी हुई है, पढ़ ली है, याद हो गई है, उसके बाद आप ज्ञान सिंह सिंधु या SP वर्मा की बुक सजेस्ट कर सकते हो। बट अगेन मैं आपसे कह रही हूँ, पहले एक ही बुक लो, उसी को ही कंटेस्ट करो, क्योंकि सारी बुक अपने आप में बेस्ट होती हैं। 100 के चक्कर में हम कहीं के नहीं रहते, इसलिए आपको बार बार मैं यही बात याद दिलाती रहूँगी। फिर आता है हमारा इंडियन एंड वेस्टर्न थिंकर। देखो, होने को तो मैं आपको इंडियन एंड वेस्टर्न के लिए अलग अलग बुक सजेस्ट कर सकती हूँ, बट मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि ज़्यादा बुक कलेक्शन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ओपी गावा की जो बुक है, इसमें इंडियन थिंकर्स और इसमें वेस्टर्न थिंकर्स दोनों ही आते हैं, एक बुक आती है इसकी, और मोस्टली सारे थिंकर्स उसमें हैं, नए वाले थिंकर्स भी हैं, और काफ़ी अच्छा मैटर दिया हुआ, और लैंग्वेज भी उसकी बहुत अच्छी है। तो ये बुक जो है आपके लिए बेस्ट है। उसके अलावा पुखराज जैन, BL फड़िया, JP सूद, इन सबकी अलग अलग बुक्स भी आती हैं, इंडियन थिंकर्स की अलग, वेस्टर्न की अलग, आप वो ले सकते हो। बट फर्स्ट टाइम आप यदि ये ले लो तो आपका JRF इजीली क्लियर हो जाएगा। मतलब JRF तो क्या, असिस्टेंट प्रोफेसर भी क्लियर हो जाएगा आपका, यदि उसे ही आप कंठस्थ याद कर लोगे ना तो, ठीक है। साथ ही साथ आपको मैं बता देती हूँ PYQs, ये भी आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं JRF के लिए। PYQs जो हैं इनको करते रहिए, साइट सर्च करोगे तो बहुत सारे PYQ साइट आपको मिल जाएंगी, वहाँ पे आप PYQs जरूर निकालिए पॉलिटिकल साइंस के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, IR हो चाहे इंडियन फॉरेन पॉलिसी हो, इन दोनों के लिए आपका करंट से टच होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी जो बुक है उसमें बिल्कुल करंट का मैटर तो आपको मिलने से रहा। मैगजीन्स पढ़ो, इसलिए बर्ड फोकस मैगजीन आती है, इसमें करंट का मैटर होता है, इससे नोट्स बनाइए। और जो थ्योरेटिकल जो पोर्सन है आप उसे तपन विश्वाल से क्लियर कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है तपन विश्वाल की। अब हम राजेश मिश्रा पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। चलो, राजेश मिश्रा को थोड़े 2 मिनट बाद डिस्कशन करेंगे। फिलहाल IR के लिए राजेश मिश्रा भी सबसे बेस्ट बुक है, बहुत अच्छी बुक आती है इनकी भी। इसके अलावा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए आपको मैं बताती हूँ, GC जौहरी की जो बुक है वो बहुत अच्छी है। लेकिन जौहरी की बुक में क्या है, लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है, तो आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप गावा और गेना की बुक ले सकते हो। अब आपको एक और बात, आप सिर्फ ओपी गावा की बुक लेते हो तो ओपी गावा में पूरा कंटेंट नहीं दिया हुआ है, पूरा कंटेंट नहीं है उसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, तो उसके लिए आपको गेना की बुक है वो भी लेनी पड़ेगी, तभी जाके आपका पूरा कंटेंट कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। अब आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली मैं आपको लक्ष्मीकांत ही सजेस्ट करूंगी। यदि आप लक्ष्मीकांत नहीं करते हो, ठीक है, यदि आपने लक्ष्मीकांत कर ली है तो देन वेयर एक्ट, ठीक है, वेयर एक्ट करिए, ये भी आपके लिए सबसे बेस्ट है। उसके बाद आता है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब लोक प्रशासन। देखो, पॉलिटिकल साइंस का जो बच्चा है उसके लिए, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का जो भी बच्चा है उसके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल एक अननोन सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि ना ही तो हमने ये ग्रेजुएशन में पढ़ा होता है, ना ही हमने ये पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा होता है, मतलब हमने पढ़ा नहीं होता है इसके बारे में, तो इसीलिए हमें प्रॉब्लम होती है।
तो इसके लिए आप लोग अवस्थी एंड माहेश्वरी की एक बुक आती है, पतली सी है, ज़्यादा बड़ी मोटी सी नहीं है, आप ये पढ़ोगे तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएगी। फॉरेन पॉलिसी एज ऑलवेज मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि हमेशा करंट पर कनेक्ट रहिए। वैसे BN खन्ना की बुक आप ले सकते हो। भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं जो हैं ये बस मुझे नहीं लगता इसके लिए आपको कोई नई बुक लेनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस को रखिए सामने और सिलेबस में जो टॉपिक है इस यूनिट के उनको आप गूगल करिए और गूगल पे आपको बहुत ही अच्छे से जो सफिशिएंट मैटर आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा, अच्छे से मैटर वहाँ पे आपका तैयार हो जाता है। ठीक है, सेम सिचुएशन गवर्नेंस वाली यूनिट है, उसके लिए भी जो पूरा मैटर है आपको गूगल पे ही मिल जाएगा, उसके लिए भी आपको कोई बुक नहीं लेनी है अलग से। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, राजेश मिश्रा, ठीक है, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे हैं वो कहते हैं मैम हम नेट से नहीं पढ़ सकते, हमें आप बुक ही बताइए। तो राजेश मिश्रा की जो एक गाइड आती है जो नेट के लिए ही होती है, मेरी बात मानकर चलिए आप लोगों की, जो राजेश मिश्रा की जो ये गाइड जो होती है, इस गाइड में आपकी ये जो 5 यूनिट आपको दिख रही है ना, 1 2 3 4 5, इनके लिए आपको कोई पर्टिकुलर बुक मत खरीदो, बस अकेली राजेश मिश्रा वाली जो गाइड है ना वो खरीदोगे ना तो आपका ये पांचों के पांचों यूनिट यहाँ से कवर हो जाएंगी। काफी अच्छा मैटर इसमें दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अलग से कोई बुक आपको लेनी ही नहीं पड़ेगी, राजेश मिश्रा से ही कवर हो जाएगा। लेकिन जो पॉलिटिकल थ्योरी है, ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, वेस्टर्न थिंकर्स हैं और आपके हो गएंगे इंडियन थिंकर्स, इनके लिए क्या होगा कि राजेश मिश्रा में फैक्चुअल चीज़ें लिखी हुई हैं। अब फैक्चुअल चीज़ लिखी होने की वजह से वो चीज़ें आपको क्या नहीं आएंगी, समझ में नहीं आएंगी। तो इसीलिए मैंने इनके लिए तो जो है वो क्या सजेस्ट की है आप लोगों को, और बुक सजेस्ट की है, मतलब OP गावा की। यदि मैं आपको बोलूँ तो आप सिर्फ ये 2 ही राइटरों को फॉलो करो, OP गावा और राजेश मिश्रा, ज़्यादा राइटरों के पीछे ना भागो, सिर्फ इन 2 ही राइटरों को आप फॉलो करो तो इजी गोइंग आपका JRF हो जाएगा और ज़्यादा राइटरों की बुक या ज़्यादा बुक लाने की आपको ज़रूरत ही नहीं होगी। मतलब आपको सिर्फ पता है, यदि एक्चुअल में मैं आपको बताऊं तो आपको कितनी बुक लेके आनी है। एक बुक आपको पॉलिटिकल थ्योरी की लेकर आनी है, ठीक है, और आपको एक बुक किसकी लेकर आनी है, थिंकर्स की लेकर आनी है। किसकी लेकर आनी है, थिंकर्स की, क्योंकि उसमें ही आपके वेस्टर्न थिंकर्स होंगे और इसी में आपके इंडियन थिंकर्स होंगे। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। और एक बुक लेकर आनी है आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, ये मान लीजिए सिर्फ, ठीक है, क्योंकि जो OP गावा की, और ये जो तीनों बुक आपको लेकर आनी है वो किसकी लानी है, आपको OP गावा की बुक लेके आनी है। ठीक है, OP गावा की बुक ले आइए, इन OP गावा की बुक से आप इस मैटर को पढ़ो और उसके बाद आप राजेश मिश्रा की बुक ले आओ। बचा कुछ ही जितनी भी यूनिट है उन्हें राजेश मिश्रा की उससे कवर कर लीजिए, क्योंकि मोस्टली सब कुछ फिर फैक्चुअल हो जाता है। ठीक है, फैक्चुअल आ जाता है, जैसे कि आपका IR देख लो, फॉरेन पॉलिसी ले लो, कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एड, गवर्नेंस वाली यूनिट, ये सब आपकी फैक्चुअल हो जाती हैं। तो ऑल ओवर यदि मैं देखूँ ना तो 4 बुक ही क्या होती हैं आप लोगों के लिए सफिशियंट है प्रिपरेशन करने के लिए। 100 बुकों में भगने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, लेकिन फिर भी यदि आप नहीं करना चाहते तो आप सबकी अलग अलग ले लो, लक्ष्मीकांत ले लो, इसके अवस्थी माहेश्वरी ले लो, इसको करंट से कनेक्ट करके रखिए। इस तरह से मैक्सिमम यदि मैं कहूँ आपसे तो 10 किताब, इससे ज़्यादा 11वीं किताब होनी नहीं चाहिए आपके पास। ठीक है, मैक्सिमम कह रही हूँ, और ये यदि कर ली ना यार बहुत होता है। 10 किताब, यदि एक किताब को 1 महीने भी लेते हैं ना तो 10 महीने लग जाते हैं उनको। तो इसीलिए मैं पहले ही आपको बोल रही हूँ, यूज़ योर माइंड, स्मार्ट स्टडी करनी है हम लोगों को। ठीक है, कैसी करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, तो यही आपको जो है, मैं आपको इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वही आपको यहाँ सजेस्ट करने वाली थी। बुक बनाई, बुक पढ़िए, उनसे शॉर्ट नोट्स बनाइए, आराम से चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं। JRF का एग्ज़ाम कोई इतना टफ नहीं है, बस एक राइट पाथ पे यदि आप चलोगे तो वो आपके लिए इजी गोइंग हो जाएगा।
100 बुक खरीदते हैं, 100 गाइडें खरीदते हैं, तो कैसे पॉसिबल होगा? कोई चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। 100 चीज़ों में आप भगोगे तो कैसे होगा? आप कुछ चीज़ें डिसाइड कर लीजिए, कुछ बुक डिसाइड कर लीजिए, बस यही बुक पढ़नी है, यही करना है और कुछ नहीं करना, चाहे किसी ने कुछ भी किया हो। आप क्या करोगे, 100 वीडियोज़ देखोगे यूट्यूब पर, हर कोई आपको अलग-अलग बुक सजेस्ट करेगा, लेकिन हर कोई आपसे एक बात ये भी कहेगा कि किसी भी बुक को फॉलो करो, पर एक बुक को फॉलो कीजिए। तो वही बात मैं आपसे कहने वाली हूँ, एक बुक को फॉलो कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? तो देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो थी आप लोगों के लिए, तो ये ध्यान में रखना। आपको इसी तरह से यदि मुझसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए और भी आपको पढ़ना है, कंटेंट लेना है मुझसे, डिटेल में पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए। पेपर 1 के लिए भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगी। लेकिन यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, जितने भी आपके फ्रेंड्स जो पॉलिटिकल साइंस है उन सबके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। आपको भी पता है दिस इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना, क्योंकि बेल आइकन पर क्लिक करने से ही आपको मेरी सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। नोटिफिकेशन मिलने से क्या होगा कि आपको सभी क्लासेस का पता रहेगा और सभी क्लासेस से आप मुझसे जुड़ पाओगे। तो तब तक हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।